अब चीनी पे करेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रॉ शुगर के प्राइसेस में फिर से कुछ दबाव देखने को मिला है। 19 सेंट पर पाउंड के नीचे अब यहां पर ये फिसलते हुए नजर आए हैं। भारतीय बाजारों में किस तरह की स्थिति है, मॉनसून और बुआई को लेकर क्या नंबर्स हैं, आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की मूवमेंट है, पिछले साल का हाई 28 था, इस साल का लो 18 के नीचे के स्तर भी हमने बनते हुए देखे हैं। अब 18 और 19 के बीच में यहाँ पर जो कारोबार है, आप कहेंगे एक बॉटम बन चुका है, या फिर आपको लगता है कि यहां से और वॉलेटाइल मूव्स अभी देखने बाकी हैं? देखिए, जो गिरावट है मनीषा जी, ये 4C पे काम कर रही है। क्रूड, क्रॉप, क्लाइमेट एंड करेंसी। हम्म। क्रूड जैसे अभी फिलहाल WTI 85-90 के रेंज बाउंड हो गया है। ब्रेंट जो है 87-92 पे हो गया है। तो वो इथेनॉल में इतनी अच्छी पेरिटी नहीं है बड़ी कि वो शुगर को इग्नोर कर सके। फिर हिंदुस्तान की एब्सेंट की वजह से क्रॉप जो है वो हमारे जो फंड्स जो है वर्ल्ड में, वो समझ रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव जो भी है कि इथेनॉल के लिए पहले प्रायोरिटी 100% देनी ही चाहिए और देंगे। तो उसके बाद जो है फिर भी 2 मिलियन मेट्रिक टन के लिए इंडिया आएगी, जो हमारे पास प्री मॉनसून भी सावर्स हुए हैं। तो ये साल अच्छा मानसून की वजह से क्लाइमेट अपनी जगह पे काम कर रहा है। क्लाइमेट में एक दूसरी बात ऐसी है कि ब्राजीलियन क्रॉप के लिए ला नीना जो है वो एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, जो अभी तक ये काउंटरेट नहीं हुआ है, पर वो अगस्त में होने की या सितंबर में होने की उम्मीद है। तो वो ये फैक्टर जो है ये बॉटम आउट करेगा शुगर को। और जो क्रॉप इंडिया का 2 मिलियन टन ज्यादा एक्सपोर्ट आएगा। क्लाइमेट तो मैंने आपको बताया, और करेंसी करेंसी में जो ब्राजील की करेंसी है वो वीकन हो गई है। तो ब्राजील वाले जो है एक्सपोर्ट करने के लिए वो अपनी चीनी को चीपर डॉलर टर्म में भी बेच रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स इतने साथ हो गए हैं। और अभी जैसे कि मेरे हिसाब से हमारा आहिस्ता का तो कहना रहता है कि जब भी सीजन रहती है, तब सबसे पहले इथेनॉल को ही हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम्म। हमारे सरकार का ये ड्रीम है, और ये हमारे इंडस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोनों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है। आफ्टर वंस द सीजन इज ओवर, व्हेन यू कैन नॉट प्रोड्यूस इथेनॉल, तभी ये एक्सपोर्ट के बारे में देख के उसके लिए कुछ पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये यहाँ पे मे बी 18 बॉटम आउट हो जाएगी। 18 से ज्यादा नीचे 775 तक गया तो गया, वहां से कभी भी बॉटम आउट हो सकता है। यहाँ से जहां तक इंडिया में है, इंडिया में रिलीज मैकेनिज्म के हिसाब से ही बाजार चलती है। और यही एक सिस्टम जो है प्राइस, वो यहीं पे ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। ऑलराइट। साथ ही प्रफुल्ल जी, अब क्योंकि सब जगह यही बात हो रही है, हर सेक्टर यहाँ पर 100 डेज एजेंडा की बात कर रहा है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर चीनी को लेकर अब मेन चीजें क्या होंगी, जो मेन टू अगर हम यहाँ पर रखें, जो एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ से इंडस्ट्री की तरफ जाएगा? प्रफुल्ल जी, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर टू टॉप थिंग सरकार के सामने अगर आप रखें समक्ष, शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से, तो क्या होंगी? पहली बात तो ये कि एक 10 लाख टन की निर्यात अभी दी जाए, ताकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक और कैरी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो इंडस्ट्री को भुगतना ना पड़े। और हम्म। जैसे ही सीजन चालू हो तब आप एक्सपोर्ट हमें नहीं दीजिए, आप सिर्फ इथेनॉल कहिए, हम्म। ताकि वो दोनों एक वर्कआउट हो जावे। ये एक रेशियो बिटवीन इथेनॉल और एक्सपोर्ट के लिए है। और सेकंड इच्छा ये रहेगी कि 100% MSP बढ़नी ही चाहिए, और वो बढ़ावे ताकि इंडस्ट्री, फार्मर्स और ट्रेड हर एक जगह से सेफ रहे। जी हाँ, एब्सोल्युटली। ये दो चीज़ें हैं, जो एक तो एमएसपी बढ़ाना और दूसरा एथनॉल लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और जो एक्स्ट्रा शुगर है उसका एक्सपोर्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार एज ऑफ नाउ इनको यहाँ पर देखे। प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पे तो बात करने के लिए ही, और ऑफ कोर्स अब सरकार से नए रिफॉर्म्स, पॉलिसीज, मेजर्स क्या चाहती है शुगर इंडस्ट्री, उस पर भी चर्चा करने के लिए। लेकिन इसी के साथ